भारत का परमाणु बम परीक्षण। भारत ने पहली बार परमाणु बम परीक्षण 18 मई 1974 को किया बच्चे, और एक बार परमाणु बम परीक्षण हुआ था, और यहां पर यूरेनियम 235 का परीक्षण हुआ। किसका? यूरेनियम 235 का किया गया परीक्षण बच्चे, उसको लेकर के ईंधन के रूप में किया गया। अब देखिए, ठीक है, इसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम था। दूसरा परमाणु बम परीक्षण कहां किया गया बच्चे? बोलते पहला ही किया गया आपको राजस्थान के पोखरण में, दूसरा किया गया 11 मई और 13 मई 1998 को। ध्यान में रखिएगा, 11 मई और 13 मई 1998 को यहां पर 5 चरण में बच्चे, 5 चरण में आपको परमाणु बम परीक्षण हुआ, यानी 2 दिन किया गया। पहला दिन 2 बार, दूसरी बार 3 बार परमाणु बम परीक्षण किया गया। तो कुल मिलाकर के आपको 5 परीक्षण किए गए। कितने? 5 चरणों में परीक्षण किया गया। कब? तो दूसरी बार परमाणु बम परीक्षण में। उसका नाम क्या है? तो शक्ति 98। कहां कराया गया? तो राजस्थान के पोखरण में ही परमाणु बम का परीक्षण हुआ बच्चे। अब हम आते हैं सीधे प्रश्नों पर, प्रश्नों की श्रृंखला पर, क्योंकि ये 15 मिनट का आपको टेस्ट और डिस्कशन है। अब बताइए, परमाणु बम को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए क्या परमाणु बम को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन किलिंग मशीन, एकदम ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन किलिंग मशीन कहा जाता है। याद रखिएगा, ह्यूमन किलिंग मशीन कहते हैं बच्चे, यानी परमाणु बम को ह्यूमन किलिंग मशीन कहा जाता है। चलिए, अच्छी बात है, कमेंट के जरिए आप लोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। थोड़ा सा और इसको कीजिए विस्तार। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए कितनी बात हो गई। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ठीक है, आपको ले लीजिए, क्या क्या बात कर रहे हैं बच्चे? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन कहा जाता है। तो पूरा नाम आपको बताना पड़ेगा बच्चे लोग, ठीक है बच्चे, पूरा नाम बताना पड़ेगा। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन होता है ये। चलिए और देखते हैं, भारत परमाणु बम परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश है? कैमा नंबर का देश है भारत? जल्दी बताइए, कितने नंबर का देश है भारत परमाणु बम परीक्षण करने वाला? तो भारत 6ठे नंबर का देश है बच्चे, 6th नंबर पर। भारत से पहले किसने किया? तो भारत से पहले, सबसे पहले किया यूएसए ने बच्चे, 1945। दूसरे नंबर पर आइए, कौन? यूएसएसआर, रसिया, रूस। तीसरे नंबर पर आइए, कौन? तो बच्चे यूके। चौथे नंबर पर फ्रांस, 5वें नंबर पर चाइना, और 6ठे नंबर पर भारत हो गया बच्चे। 6ठे नंबर पर भारत, एकदम ध्यान में रखना है। परमाणु बम का निर्माण किसने किया? जल्दी बताइए, सबसे पहले परमाणु बम का निर्माण किसने किया? जल्दी आप लोग बता दीजिए। ओपेनहीमर ने। किसने किया? ओपेनहीमर ने, एकदम ध्यान में रखिएगा। ओपेनहीमर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का निर्माण किया सबसे पहले। चलिए, परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया? अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया बच्चे, जल्दी बताइए आप लोग। यह सिद्धांत दिया ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रासमैन ने दिया था। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन। ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, एकदम ध्यान में रखना है। परमाणु बम के विकिरण का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर होता है बच्चे? तो परमाणु बम अगर कहीं गिर गया है और उससे विकिरण निकल रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव होता है कहां पर? तो त्वचा पर। एकदम याद रखिएगा बच्चे, कहां होगा? त्वचा पर होगा। और सबसे कम कहां होगा? तो आंखों के कॉर्निया पर। सबसे कम, सबसे अधिक कहां पर? त्वचा पर। सबसे कम कहां पर होगा? तो आंखों के कॉर्निया पर होगा। सबसे अधिक कहां पर होगा? तो आपको सबसे अधिक होगा आपके त्वचा पर, और सबसे कम होगा बेटा लोग, वो कहां होगा? तो आपके आंखों के कॉर्निया पर। क्योंकि आपका जो कॉर्निया होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो ब्लड कर्पुसल्स नहीं पाए जाते, रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर प्रभाव क्या होगा? बहुत बहुत कम होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कितने चरणों में
कितनी बार किया बच्चे? तो कितने चरण में? तो बच्चे 6 चरण में। याद रखें, पहला बार में 1, दूसरे बार में मैंने बताया 5 चरण में। तो पहला 6 चरण में किया, और कितनी बार किया? तो 2 बार किया बच्चे, 2 बार किया, 2 बार नहीं कहिए 3 बार किया। 6 चरणों में 3 बार। पहली बार तो 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1 बार। दूसरी बार 11 मई 1998 को। ठीक है, कितनी बार? तो बच्चे 3 बार, बोलते हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और 13 मई 1998 को 3 बार। 3 2 5 1 क्या 6 चरण में। कितने बार में? तो बच्चे एकदम याद रखना, 6 चरण में आपको 2 बोलते 3 बार में किया गया। 18 मई, 11 मई और 13 मई। 18 मई 1974, 11 मई 1998, 13 मई 1998। तो एकदम ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, और विश्व में सबसे अधिक परमाणु बम किस देश के पास, ठीक है, पाया जाता है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। रूस के पास। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यूएसए के पास। नहीं बच्चे, रूस के पास है, रसिया के पास। चलिए अच्छी बात है। भारत के परमाणु बम का पिता लगभग आपको 4500 परमाणु बम रसिया के पास में है, जबकि यूएसए के पास में लगभग 3900 परमाणु बम है बच्चे। ध्यान में रखिएगा, यूएसए के पास कितना है? तो यूएसए के पास लगभग 3900, रसिया के पास 4500। भारत के पास कितना? तो 121 परमाणु बम, ठीक है, आपको है वर्तमान में। चलिए एकदम ध्यान में रखना है। भारत के परमाणु बम का पिता किसे कहते हैं? यह सब उतना नहीं ज्यादा पूछा जाता है। भारत के परमाणु बम का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर राज रमन्ना को। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, प्रोफेसर राज रमन्ना को कहा जाता है। याद रखना है, प्रोफेसर राज रमन्ना को भारत में परमाणु बम का पिता कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा बच्चे। और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसके बने थे? तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था, मैंने बताया था आपको, यूरेनियम 235 लिटिल हुआ है। और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, प्लूटोनियम 239। और ठीक है, इसे फैटमैन कहा गया। क्या कहा गया? फैटमैन। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो बच्चे ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा क्लास? लगातार जुड़े रहिए, और ठीक है इसी तरह से आप कमेंट कीजिए। और नित्य प्रतिदिन 10 प्रश्न में लेके आऊंगा। पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर 10 प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा आपसे। ठीक है, गुजारिश है कि इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। हमारी एक ही कामना है कि आप सफल हो, सफल हो, सफल हो। चलिए मिलते हैं